नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेबा टुडे यू आर वाचिंग द राइट वे यानी कि सही रास्ता। दोस्तों अगर यार आपने एंटरटेनमेंट के लिए इस वीडियो को ओके किया है तो इस वीडियो को आप अभी छोड़ दीजिए और स्किप कर दीजिए। और अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, लाखों रुपया कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये वीडियो, जिसके अंदर आपको अमेजोन की सेलर की ए से लेकर तो जेड तक की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आखिर इसमें आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं, कैसे कस्टमर बना सकते हैं, कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, कैसे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो शायद आप इसमें दी गई जानकारी को मिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर आपका कोई भी बिजनेस ऑलरेडी है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि उसे कौन से मार्केट प्लेस में हम उतारे जहां पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके। हमारे माइंड में ये आता है कि ऐसा कोई मार्केट प्लेस होना चाहिए जहां पर कस्टमर की तादाद ज़्यादा हो और वहां पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़े। लोगों को हमारे प्रोडक्ट का यूज़ पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है। अब खाने का बिजनेस कर रहे हो, फुटवेयर का बिजनेस कर रहे हो, एसेसरीज का बिजनेस कर रहे हो। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे मार्केट प्लेस की जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट आप उस मार्केट प्लेस के सेलर बन सकते हो। वहाँ पर आपको कोई किराया नहीं देना है, वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपकी फ्री में मार्केटिंग होगी। ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पोजीशन पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन सेलिंग का काम करती है। क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे या फिर आपके माइंड में कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करने का कोई आइडिया चल रहा है, तो दोस्तों अमेजोन आपके लिए बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बस आपके पास माल होना चाहिए और उस माल की एडवर्टाइजमेंट आपको अमेजोन पर करनी पड़ेगी और आप अमेजोन के एक सेलर बन सकते हैं। दोस्तों अमेजोन सेलर बनने के लिए हमें सबसे पहली नीड क्या होती है? दोस्तों हमें अमेजोन सेलर बनने के लिए सबसे पहले अमेजोन की वेबसाइट पर, अमेजोन सेलर वाली वेबसाइट पर हमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप इसको कंप्यूटर के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हो, आप इसे मोबाइल के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर और मोबाइल की दोनों में एक जैसी ही प्रोसेस होती है, क्योंकि गूगल तो सभी मोबाइल्स के अंदर होता है। आपको अमेजोन सेलर की वेबसाइट पर जाना है, जो वेबसाइट की लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर दोस्तों आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि आपके खुद के बिजनेस का आपके पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपका एक बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि जीएसटी नंबर, यानी कि मैं फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूं और मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि मैं बिजनेस अभी खोलना चाहता हूं और उसको ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब आप कहेंगे मेरे पास जीएसटी नंबर तो नहीं है, मैं इसका भी सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों जीएसटी नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टैक्सेशन की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उस वेबसाइट पर से आपको अपने जीएसटी नंबर की डिमांड करनी पड़ेगी। उसका एक फॉर्म आता है, उस वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही आसान सी प्रोसेस होती है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको जीएसटी के लिए अप्लाई कैसे करना है, उस नंबर के लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको उसके वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। दोस्तों सेकंड बात, पैन कार्ड तो सभी के पास में होता है और बैंक अकाउंट तो सभी के पास में होता है। आपको इन सब चीजों को उसके अंदर फिल करना है। आपकी शॉप का नाम, आपके बिजनेस का नाम आपको उसके अंदर मेंशन करना है, आपकी कैटेगरी चूज करना है, किस कैटेगरी में आप अपना माल सेल करना चाहते हो। अभी आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन होगा कि आप एक ही माल सेल कर सकते हो, यानी कि दोस्तों फुटवेयर एक ऐसा ब्रांड है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप अगर एसेसरी की बात करो तो इसमें कंप्यूटर, मोबाइल की बहुत सारी एसेसरीज आ जाती है, तो आप बहुत सारा सामान एक साथ भी सेल कर सकते हो, लेकिन उसकी कैटेगरी आपको अलग अलग तरीके से चूज करनी पड़ेगी। दोस्तों अभी हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का काम और रजिस्ट्रेशन के बाद में हमें सबसे पहले एक प्रायोरिटी होती है प्रोडक्शन एडिंग की। प्रोडक्शन उसके अंदर ऐड कैसे करते हैं? अब दोस्तों आपने ये देखा होगा कि अमेजोन हम जब भी ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और ऐसा दिखता है, प्रोडक्ट दिखता कुछ है और हमारे पास में आता कुछ है, ऐसा होता है ना अक्सर। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको बहुत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी फोटोग्राफी ऐसी होना चाहिए कि देखने वाला कस्टमर उसको देखकर एकदम आकर्षित हो जाए, उसको लेने की चाहत उसके दिल में उसकी इच्छा आ जाए कि मुझे इस प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ेगा। तो आपको फोटोग्राफी बहुत सही तरीके से करनी है। मैं आपको फोटोग्राफी की थोड़ी सी टिप्स देना चाहूंगा कि जब भी आप आपके प्रोडक्ट का फोटो निकाले तो नीचे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रखना और व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर उस प्रोडक्ट को रखना, उसके बाद में उसकी फोटो निकालना और फोटो निकालने के बाद में दोस्तों उस प्रोडक्ट को अमेजोन की वेबसाइट पर ऐड करना, आपकी सेलर वाली वेबसाइट पर ऐड करना। तो उसके बाद में फोटो का लुक बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है। अब दोस्तों प्रोडक्ट एडिंग हो गई, उसमें आपको प्राइस लिखना है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, वो कितने में आप बेचना चाहते हैं। इसी तरीके से उसकी कैटेगरी चूज करनी है, उसकी क्वालिटी के बारे में लिखना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखना है कि ये कैसे बनता है, किस क्वालिटी का है, इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट्स है। और दोस्तों इसी के साथ में आप अगर चाहे तो अपनी ओर से कुछ ऑफर भी प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को, यानी कि कोई कूपन रख सकते हैं। यदि आपको ऐसा रखना है कि अगर आप
बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहोगे, आप अगर HDFC बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे तो आपको इतना % का उसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे कुछ ऑफर भी आप रखोगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करने में आगे आएगा। और मेन चीज दोस्तों प्राइस की होती है। अगर आप प्राइस इसके अंदर लो रखते हो दूसरे लोगों से और फर्स्ट टाइम आप बिजनेस में ऐड हो रहे हो यानी कि स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको प्राइस में थोड़ा बहुत तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर आपके बिजनेस आगे बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों को आज सस्ते दाम में अच्छी चीज चाहिए। अब दोस्तों हो गया रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट एडिंग की बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कस्टमर ऑर्डर कैसे देता है। इसके अंदर दोस्तों कस्टमर ऑर्डर ऐसे देता है कि जब Amazon के ऊपर कोई कस्टमर आता है तो उसके ऊपर उसको बहुत सारी लिस्टेड दिखती है, वो सर्च करता है कि मुझे शूज चाहिए। अब शू देखने के बाद में उसके ऊपर वो अप्लाई करता है, उसको ये शू पसंद आ गया, उसकी क्वालिटी भी पसंद आ गई, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसने देख ली और उसको पड़ रहा है ये 1000 रुपए का शूज। अब दोस्तों उसने वो परचेस कर लिया तो उसका मैसेज एक आपको आएगा, एक Amazon कंपनी को आएगा। उस मैसेज के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आपको 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर जो भी आपने सेट किया हुआ है उतने दिनों में आपको उनको डिलीवरी देना पड़ेगी। तो आपको उसकी प्रोडक्ट की पैकिंग ऑलरेडी करके रखना पड़ेगी और Amazon आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैकिंग कैसे करें, इसका मटेरियल कहाँ पर मिलता है और वैसी पॉलिथीन कहाँ मिलती है जिसमें Amazon की सेलो टेप भी हो, जिसमें Amazon का वो नाम लिखा हुआ आता है amazon.com करके, तो वो हमें सामान कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए भी एक अच्छी सी मैं बात बताऊंगा आपको कि Amazon के ऊपर ही आप सर्च करेंगे, Amazon की पॉली बैग आती है, वो पॉली बैग आप उस पर से ऑर्डर कर सकते हो, व्हाइट कलर की आती है और उसी के अंदर आप अपना सामान पैक कर यानी कि प्रोफेशनल तरीके से उसमें पैकिंग करोगे। और पैकिंग करने के बाद दोस्तों उसका एक बिल निकलता है, यानी कि अगर कोई ऑर्डर आपको देता है तो उसके बाद आपके पास में एक मैसेज आता है और उसकी एक इन्वेंट्री में से आपका बिल निकलता है कि GST इतने % कटा है और उसके बाद में आपकी प्राइस ये करके उसके उस व्यक्ति के नाम का बिल बना के एक प्रिंट आउट निकलता है और उस प्रिंट आउट को हमें उस पॉलीथीन के ऊपर, पॉली बैग के ऊपर चिपकाना पड़ता है प्रोडक्ट को पैकिंग करने के बाद। तो ये प्रोसेस ऐसी चलती है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है प्लेस की, यानी कि आप डिलीवरी कैसे करोगे। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप डिलीवरी कैसे करें। आपको जगह से हिलने की कोई जरूरत नहीं है। Amazon की एक सेवा होती है और उस सेवा के जरिए अगर आप Amazon के हाथ से डिलीवरी करवाना चाहते हो तो Amazon का व्यक्ति आपके घर पर आएगा और उस प्रोडक्ट को उठाएगा और उस कस्टमर तक पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हो Amazon की सेवा लेना और Amazon उसका कुछ चार्जेस लगाता है, यदि आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम का है तो उस तरीके से चार्जेस लगाएगा, वो किलो के हिसाब से, वजन के, वेट के हिसाब से वो आपको चार्जेस लगाता है। अब दोस्तों ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय करें, यानी कि कितना हो सकता है। देखिए सर, इसके अंदर आपको Amazon को कुछ % कमीशन देना पड़ता है, डिलीवरी का कुछ चार्जेस देना पड़ता है वेट के हिसाब से, और आपका मार्जिन ऐड करके उस प्रोडक्ट का प्राइस उसके ऊपर हमें मेंशन करना पड़ता है, तब जाके आपका उसमें से कमीशन निकलता है। अब दोस्तों प्रोडक्ट सेल हो गया, उसका पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब बात होती है कस्टमर के पास में जाने की। कस्टमर के पास में प्रोडक्ट पहुंचता है और फिर कस्टमर चाहता है कि उसे पसंद नहीं आया। अब पसंद आ गया तो पेमेंट आपके खाते में जाएगी और अगर उसे पसंद नहीं आया तो आपको पेमेंट रिटर्न करनी पड़ती है। उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी झेलना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके दिन के 100-150 प्रोडक्ट भी अगर सेल होते हैं तो कुछ % यानी कि 10 से 15% तो आपके प्रोडक्ट रिटर्न भी आते हैं, क्योंकि लोगों की, कस्टमर की डिमांड होती है। उनको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपके प्रोडक्ट में कोई खामी निकलती है, उनको अच्छा नहीं लगा तो वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसमें बिजनेस में हम ग्रो कैसे करें, यानी कि पहले जाते से ही क्या हमारे प्रोडक्ट उसके ऊपर सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम प्रोडक्ट डालेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हर चीज के अंदर हमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे पास में पेशेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय को उसमें वैल्यू करते हो और अपने प्रोडक्ट में कुछ अच्छा इनोवेशन लाते हो, नहीं दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आपके ब्रांड को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, यानी कि आपका ब्रांड आगे कैसे बढ़ेगा। दोस्तों सबसे पहली बात कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही बेटर होना चाहिए, क्योंकि लोगों के जब उसके ऊपर रिव्यू आते हैं ना, तो वो रिव्यू के कारण भी हमारा बिजनेस नीचे जा सकता है। और हमें ग्रो करने के लिए उस बिजनेस को ओपन किया हुआ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही रखना है। उसके ऊपर लोग कमेंट करते हैं, उस फीडबैक के जरिए सीखिए कि लोग आपकी क्वालिटी के ऊपर क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, तो उसको सीखिए और अपनी क्वालिटी में इंप्रूव करते रहिए। आपकी फोटोग्राफी ऐसी होना चाहिए कि कस्टमर उसे देखकर आकर्षित हो जाए, उसके लेने की चाहत उसके अंदर आ जाए। तीसरी बात होती है प्राइस, यानी कि प्राइस दोस्तों आपको दूसरों से कम ही रखना पड़ेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो आपको कमीशन कम मिलेगा, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट होता जाएगा। अगर उसको आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ गया तो बार बार आपकी वेबसाइट पर आएगा और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए बेताब होगा। दोस्तों इसमें कोई 2 से 3 महीने की ये प्रोसेस चलती है, धीरे धीरे आपके कस्टमर बनते जाते हैं। Amazon एक तरीके का मार्केट प्लेस है यहाँ पर कस्टमर रोजाना आते हैं और 100 मिलियन से भी ज्यादा उसके यूजर्स है और कस्टमर्स है, जिसके ऊपर लोग रोज की सेलिंग करते हैं। सेलिंग
सेलिंग करने के बाद में दोस्तों ये मार्केट प्लेस है, ये बीच का काम करता है, बस हमें मार्केटिंग देता है, हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए एक हमें स्टार्टअप देता है जहां से हम हमारे प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों आप व्यापारी हो या फिर आप नए बिजनेस खोलना चाहते हो तो Amazon सेलर कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको एक Amazon की तरफ से एक फैसिलिटी मिलती है। वो फैसिलिटी ये होती है कि आप अगर कस्टमर कोई आपसे बात करना चाहता है, आपका कोई फीडबैक देना चाहता है, तो इसमें कस्टमर के जो सर्विस सेंटर होते हैं यानी कि बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर होते हैं, वही आपके कस्टमर से बात भी कर लेते हैं कि प्रोडक्ट आने में क्यों देरी हुई। वो आपसे कॉन्टैक्ट मैसेज के थ्रू करेंगे, ईमेल के थ्रू करेंगे और आपको आपका इंप्रूवमेंट करते रहना है। इसमें दोस्तों आप लाखों से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपके कस्टमर बनते जाएंगे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, आपको 500 से 600 कस्टमर रोज के मिलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका महीने का टर्नओवर क्या रहेगा। इसके लिए आपको बस जरूरत है एक कंप्यूटर की और एक प्रिंटर की, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर दोस्तों ये पूरी इन्वेंट्री मैनेज होती है। इसके अंदर आपको Amazon की तरफ से टेली अकाउंट प्रदान किया जाता है, जिसके अंदर आपको देखना होता है, इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, कितना सामान गया, कितना सामान सेल हो रहा है, कितने रिटर्न आए, कितने वापस गए, कितना पैसा आया, कितना गया, कितने प्रोडक्ट सेल हुए। ये सब चीजों का हमें उसके अंदर ध्यान देना चाहिए और इंप्रूवमेंट धीरे धीरे करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके का मार्केट प्लेस है और ये डिजिटल की दुनिया है। आगे जाकर मार्केट का प्लेस पूरा डिजिटल होने वाला है। लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट से ज्यादा ही परचेस कर रहे हैं और ऑनलाइन वेबसाइटों से ज्यादा चाहते हैं कस्टमर की घर बैठे बैठे हमें हमारा एक प्रोडक्ट मिले। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो Amazon सेलर बनना और आप चाहते हो दोस्तों कि इसकी प्रोसेस में और आपको बताऊं कि इसका अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, इसके फ्री में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको स्पेशल उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के मैं आपको पूरे तरीके से मेंशन करूंगा कि इसका अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। वैसे बहुत ही आसान सी विधि है दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो या डिजिटल साइट से पैसे कमाना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको रोज डेली अच्छी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगी।